जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS राजपूत एजुकेशन में। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आप लोग जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं दोस्तों, उनमें महत्वपूर्ण जो कृषि क्रांतियां हुई हैं उनके जनक और कृषि क्रांति से संबंधित आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आपको उसी से संबंधित एक वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जैसे नीली क्रांति हुई, ठीक है, तो इसके बारे में अभी अपन लोग पढ़ेंगे। श्वेत क्रांति हुई, काली क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई। ठीक है, ये सभी क्रांतियाँ जितनी भी आपकी महत्वपूर्ण है, जो भी उनके क्षेत्र हैं, जो भी उनसे संबंधित तथ्य हैं, वो आप लोग सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला है आपके सामने नीली क्रांति। ठीक है, तो इसके क्षेत्र क्या है, नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? नीली क्रांति जो आपकी संबंधित है वो मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। ठीक है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि नीली क्रांति संबंधित है तो आपको राइट आंसर देना है मत्स्य उत्पादन से। और इसका जो तथ्य है, इसका तथ्य क्या था दोस्तों? नीली क्रांति को लाने का मकसद क्या था दोस्तों? आपको बता दें 2013 से लेकर के 14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत मछली उत्पादन में किस स्थान पर स्थित है या काबिज है, तो आपको याद रखना है कौन सा स्थान है? दूसरा सबसे बड़ा स्थान रखता है भारत। ठीक है, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में नीली जो क्रांति हुई थी उसके जनक कौन थे, तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा अरुण कृष्णन। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट तरीके से देख लेते हैं तो आपका एक भी डाउट जो है क्लियर नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक भी डाउट आपका नहीं बचने वाला है। अब नेक्स्ट आती है आपकी गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति किस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण थी, किस क्षेत्र के लिए चलाई गई थी? जो कृषि के लिए है वो किस क्षेत्र के लिए चलाई गई थी? तो दोस्तों यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित थी। प्याज, झींगा और मछली, ये तीनों को मिलाकर के गुलाबी क्रांति को विकसित किया गया था। इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य था वो क्या था? भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या? झींगा और मछली के उत्पादन में सबसे बड़ा बन गया है, इसलिए आपकी जो गुलाबी क्रांति चलाई गई थी। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जो गुलाबी क्रांति हुई थी उसके जनक कौन माने जाते हैं, तो दोस्तों वो माने जाते हैं दुर्गेश पटेल जी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए हरित क्रांति किस क्षेत्र के लिए चलाई गई थी, तो ये प्याज, झींगा और मछली उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। और इसका मकसद क्या था? तो इसका मकसद भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया था, इसलिए ये क्रांति चलाई गई थी। और इसके जो जनक कौन है? इसके जनक हैं आपके दुर्गेश पटेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद आती है आपकी सिल्वर क्रांति। ठीक है, तो सिल्वर क्रांति किस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिल्वर क्रांति चलाई गई थी। ठीक है, अब दोस्तों इसका जो तथ्य था वो तथ्य क्या था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिल्वर क्रांति संबंधित है तो अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादन से संबंधित है सिल्वर क्रांति। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था या मकसद था कि भारत की जो मुर्गी है वो एक वर्ष में कितने अंडे देती है? 65 अंडे देती है। जबकि अमेरिका में जो मुर्गी पाई जाती है दोस्तों वो 295 अंडे देती है। बाप रे बाप, भारत में आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है, सॉरी उत्पादक राज्य है। तो भारत में जो मुर्गी पालन का जो सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, तो वो भारत का आंध्र प्रदेश है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की जो मुर्गी है वो एक वर्ष में कितने अंडे देती है, तो वो आपकी 65 अंडे देती है। और जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती है। आप लोग अंदाजा लगाइएगा दोस्तों। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जो सिल्वर क्रांति के जनक माने जाते हैं या जनक कही जाती हैं वो कौन है, तो आपको याद रखना है श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है, तो आप लोग हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते चल रहे होंगे। भली बात आप लोग जानते ही होंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसका अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाए पीली क्रांति, ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो है पीली क्रांति है, तो इसका क्षेत्र या मकसद क्या था? खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति चलाई गई थी। ठीक है, किस क्षेत्र के लिए चलाई गई थी? खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति का जो है उदय हुआ था। और इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था, भारत में तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया था। ठीक है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना था तिलहन के क्षेत्र में। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट बचता है जो कि महत्वपूर्ण है, पूछे भी जाते हैं कि भारत में जो पीली क्रांति के जनक हैं वो कौन माने जाते हैं, तो सैम
पित्रोदा माने जाते हैं। ठीक है, भारत में पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा। ठीक है, इससे संबंधित दोस्तों हम आपको कुछ क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी लेकर के आएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं, अधिक से अधिक आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करेंगे और आप लोग अधिक से अधिक लाइक करेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे कि सर इस से संबंधित क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, तो हम दोस्तों ज़रूर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो नेक्स्ट आपकी क्रांति है वो है आपकी काली क्रांति। इसका क्षेत्र क्या था, मकसद क्या था, वो आप लोग समझिएगा। पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जाएगा और इसका जो संबंध है वो कोयला उत्पादन से भी है। ठीक है, अब काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और ये कोयला उत्पादन से संबंधित है। ये आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिला करके इससे बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अब आपको इसके जो है कमेंट करके बताना है कि जनक कौन है। ठीक है, सुनहरी क्रांति देखते हैं। इसके बाद आपकी जो है सुनहरी क्रांति है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है वो बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है। सीधा सीधा फंडा है कि भाई सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। ठीक है, इसमें उत्पादन वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, इसी क्रांति को शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आपका, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? भारत में बागवानी उत्पाद यानी जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, तो भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? बागवानी के क्षेत्र में या फल उत्पादन के क्षेत्र में, सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में? तो दोस्तों ये दूसरा स्थान रखता है आपका। ठीक है, अब भारत में इसी को अपन लोग सुनहरी क्रांति को किस नाम से और जानते हैं? स्वर्णिम क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में स्वर्णिम क्रांति के जो जनक हैं वो निरपकुक्त तेज जी हैं। ठीक है, इसके बाद आती है हरित क्रांति। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, इसका जो परिणाम है वो क्या है? इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। और भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। ठीक है, और भी आपका एक पॉइंट और बचता है। आज आपकी सारी की सारी क्रांतियाँ, जितनी भी क्रांतियाँ आपसे पूछी जाती हैं वो आशा करेंगे सभी डाउट क्लियर हो जाए और सभी क्रांतियाँ आपसे अगर कभी एग्जाम में पूछी जाए भविष्य में तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। ये भी महत्वपूर्ण है, ये आपकी कई बार पूछी गई है। इसका क्षेत्र क्या है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसका जो महत्वपूर्ण परिणाम है वो क्या था? इसकी शुरुआत 1964 से 1965 में हुई थी, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। श्वेत क्रांति को क्या कहा गया है आगे चल के? ऑपरेशन फ्लड कहा गया। और भारत में श्वेत क्रांति को जो लाने वाले थे वो कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ठीक है, आशा करेंगे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग इसी प्रकार से और भी वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।